आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां हर रोज नई नई चुनौतियां हैं, हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसी राह की तलाश में रहते हैं जो हमें सुकून दे, जो सच्ची हो। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब आज से 80 साल पहले लिखे गए कुछ पन्नों में छिपा हो? जी हाँ, आज हम परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी द्वारा लिखित जून 1944 की अखंड ज्योति पत्रिका के जरिए समय में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, ताकि हम उस ज्ञान को समझ सकें जो आज भी हमारे रास्ते को रोशन कर सकता है। तो चलिए इस शक्तिशाली संस्कृत सूत्र के साथ शुरू करते हैं। धर्मो रक्षिते रक्षितः। इसका सीधा सा मतलब है धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत गहरा विचार है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। धर्म कोई मामूली शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे होने के एहसास से जुड़ा है। ये एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है कि अगर हम इसकी इज्जत करते हैं तो ये बदले में हमारी रक्षा करता है। और यहीं पर ये सवाल हम सबको एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या धर्म बस कुछ रीति रिवाजों या परंपराओं को निभाने का नाम है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे जीने के तरीके से जुड़ा है? चलिए इस पुराने लेख में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और एक ऐसा जवाब खोजते हैं जो शायद हमारे अपने जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले धर्म के बाहरी रूप से आगे बढ़कर उसके असली मतलब को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में दुनिया को बदलने की कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी है। वहां से हम अपने भीतर के चंचल मन को काबू करने की कला सीखेंगे और जानेंगे कि सेहत सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कर्तव्य क्यों है। और आखिर में हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर उस रोशनी को खोजेंगे जो हम सबके अंदर मौजूद है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए सबसे जरूरी सवाल से ही करते हैं, धर्म का असली स्वरूप क्या है? ये लेख हमें बाहरी दिखावे से परे देखने और सतह के नीचे जो गहरी सच्चाई छिपी है उसे समझने के लिए कहता है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बड़ी दिलचस्प है। ये कैसे दो अलग अलग रास्तों को दिखाती है। एक तरफ है वो बड़े बड़े बाहरी अनुष्ठान जो अक्सर दुनिया को दिखाने के लिए किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सच्चा धर्म है, यानी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार। ये लेख हमें सिखाता है कि असली धर्म मंदिरों या तीर्थों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में और हमारे चरित्र की सच्चाई में मिलता है। इसका फोकस समाज की भलाई और खुद पर नियंत्रण रखने पर है। तो चलिए अब सिद्धांत से व्यवहार की ओर बढ़ते हैं। ये जो अंदर का धर्म है, ये हमारे बाहरी कामों में कैसे नजर आता है? इस पत्रिका में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो अच्छे व्यवहार की ताकत पर एक जबरदस्त सबक देती है। कहानी एक ऐसे राजा की है जिसका स्वभाव कह सकते हैं कि काफी कठोर था। एक रात उसे सपने में एक बहुत ही शांत और तेजस्वी साधु दिखाई देते हैं। राजा उस दिव्य मौजूदगी से इतना प्रभावित होता है कि वो उन्हें फिर से देखना चाहता है, पर उसे ये एहसास हो जाता है कि उन साधु को फिर से पाने के लिए उसे पहले खुद को बदलना होगा। और बस यहीं से राजा एक सचेत कोशिश शुरू करता है। ये आसान नहीं होता, लेकिन वो अपने दरबार में हर किसी के साथ प्यार और विनम्रता से पेश आना शुरू कर देता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे करुणा में बदलने लगता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो उन दिव्य साधु के दर्शन दोबारा कर पाएगा। और इस कहानी का जो अंत है वो बहुत ही शानदार है। राजा के व्यवहार में आया बदलाव न सिर्फ उसके दरबार को, बल्कि उसके पूरे राज्य को बदल देता है। हर जगह शांति और खुशी का माहौल हो जाता है। और तभी राजा को असली ज्ञान होता है कि वो जिस साधु को बाहर ढूंढ रहा था, वो तो असल में उसी के अंदर पैदा हो गया था। मतलब अच्छा व्यवहार सिर्फ अच्छी चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचता, बल्कि वो हमें अंदर से पूरी तरह बदल देता है। हमने धर्म और आचरण के बारे में बात तो कर ली, लेकिन इन दोनों को बनाए रखने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमारा अपना मन। तो अब हम अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ते हैं ताकि हम उस सबसे बड़ी चुनौती को समझ सकें जो हम सभी को पीछे खींचती है। लेख इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल करता है, चंचलता। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे मन की बंदर जैसी उछलकूद। वो हालात जब वो एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता, लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। और यही बेचैनी हमें किसी भी चीज पर, खास तौर पर हमारे आध्यात्मिक विकास पर पूरी तरह से ध्यान लगाने से रोकती है। तो हम इस चंचलता को कैसे साधें? ये लेख एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता है। सबसे पहले बस अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखिए, उन्हें सही या गलत मत ठहराइए। फिर
एक सूत्रीय फोकस का अभ्यास कीजिए। अपना पूरा ध्यान एक समय में एक ही काम पर दीजिए। धीरे धीरे छोटी मोटी इच्छाओं से खुद को दूर करना सीखिए और अंत में जब बाहरी दुनिया में उथल पुथल हो तब भी अंदर से शांत रहने का अभ्यास कीजिए। अब इस मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा को जमीनी स्तर पर यानी हमारे शरीर के स्तर पर लाते हैं, क्योंकि जैसा कि ये पत्रिका हमें याद दिलाती है, एक स्वस्थ शरीर सिर्फ अच्छी सेहत की बात नहीं है, ये एक अच्छे जीवन की नींव है। ये एक ऐसा कथन है जो जितना सीधा है उतना ही गहरा भी है। लेख आरोग्यता की कुंजी से ये कहता है कि लगभग सभी बीमारियों की जड़ हमारे पाचन तंत्र में है और इसकी शुरुआत होती है कब्ज से। ये एक बड़ी चेतावनी है कि हम अपने शरीर के साथ ऐसा बर्ताव न करें जैसे वे कोई मशीन है जिनमें हम बिना सोचे समझे कुछ भी डालते रहें। जरा सोचिए, ये तुलना आज भी कितनी सटीक बैठती है। 1944 में ही लेखक पाचन तंत्र को शरीर की सीवेज प्रणाली कह रहे थे। उनका संदेश बिल्कुल साफ था। जैसे एक शहर को ठीक से काम करने के लिए एक साफ सुथरे सीवेज सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अंदरूनी सफाई की जरूरत होती है। तो एक स्वस्थ जीवन के नियम क्या हैं? लेख उन्हें बड़े सीधे सरल तरीके से बताता है। ज्यादातर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। शरीर में जमा गंदगी हमें कमजोर करती है। शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी बात, एक स्वस्थ मन केवल एक स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं। धर्म, आचरण, मन और शरीर, ये सारे टुकड़े मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं? ये शायद इस पूरी पत्रिका का सबसे गहरा संदेश है। ये एहसास कि हमारे जीवन के सभी अनुभवों का स्रोत, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हम खुद हैं। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर के विचारों और कर्मों का ही एक आईना है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अंतिम सिद्धांत है। तो हमने क्या सीखा? सच्चा धर्म अंदर से आता है, बाहर से नहीं। हमारा व्यवहार हमारे और हमारे समाज के भविष्य को बनाता है। मन की शांति के बिना कोई तरक्की मुमकिन नहीं है। अपने शरीर का ध्यान रखना एक आध्यात्मिक कर्तव्य है और अंत में हम जो कुछ भी हैं उसके निर्माता हम खुद हैं। और इस तरह 80 साल पुराना ये ज्ञान हम एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो समय के साथ हमेशा गूंजता रहेगा। अगर एक बेहतर जीवन का पूरा नक्शा पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, तो बस एक ही सवाल बचता है, हम इस अंदरूनी यात्रा को शुरू करने के लिए पहला कदम कहाँ और कैसे उठाएंगे।